आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रही हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। 45 दिन बाद कब्र से निकला डेयरी संचालक का शव, हत्या का आरोप। रामपुर के टांडा क्षेत्र में 45 दिन पहले हुई डेयरी संचालक की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। प्रशासनिक अनुमति के बाद शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला कोतवाली टांडा के गांव दड़ियाल का है। अकराबाद निवासी 26 वर्षीय जसीम यहां आशा डेयरी चलाता था। 11 जून को उसका शव किराए के कमरे में गले में दुपट्टा बंदी हालत में मिला था। परिजन उसे काशीपुर के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जसीम की शादी 5 साल पहले सलमा से हुई थी। उनके एक 3 साल का बेटा भी है। अब परिजनों ने जसीम की पत्नी सलमा के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद प्रशासन ने लगभग 45 दिन बाद शव को कब्र से निकलवाकर रामपुर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार निश्चय कुमार, सीओ टांडा पंकज कुमार, फॉरेस्टिक टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेस्टिक जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जाँच जारी है। आइए देखते हैं खबर संवाददाता ठाकुर अमर सिंह की रिपोर्ट। हमारे डी डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसमें नहीं है, इस वाले कमरे में जब देखा तो वो दरवाजा खुला हुआ था। जब जैसे भाई ने ढकेला तो वो किवाड़ से लगा पड़ा था, हल्की सी किवाड़ लगी, फिर मैं जोर टकराया तो वो मुँह के लब गिर गया। अब जब उसने देखा तो उसके गले में चुन्नी बना हुई थी, वो चुन्नी हैंडल में बना हुई थी किवाड़ के। इनका नाम क्या है जिनकी मौत हुई है? वो हमारा भैया का नाम जसीम है। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये दूध की डेयरी चलाते थे दड़ियाल में, 2 साल हो गए लगभग चलाते हुए। बाकी पहले दिल्ली में काम करते थे स्टील पुलिस का। जब भी दोनों भैया साथ में करते थे पार्टनर में, हमारा सब काम शादी में था। जब से हमारी शादी हुई 5 साल चल गया, दोनों भैया की हमारी साथ में शादी हुई थी। और ये घटना 2 दिन में इन्हें मतलब किराए पे ले जाके वो इसने हमारे भैया को मार दिया। कितने बच्चे कितने इनके? बच्चा एक लड़का है। अच्छा, तो कैसे शक हुआ आपको? शक इसी बिना पे हुआ, जब हमारा भाई लेके इसे भागा तो ये साथ में नहीं गई। उसके बाद में जब अस्पताल लेके 2 अस्पतालों में, यहाँ निजी अस्पतालों में दिखाया तो डॉक्टर ने बोले कि इन्हें काशीपुर ले जाओ। जब काशीपुर ले गए तो उसके बाद में जब लेने किसी को भेजा कि जाओ लेकर आओ, तो ये छत से बुरखा उड़का उतर कर आ रही थी। उसके बाद में हमें ऐसा शक हुआ, जब ये पहले क्यों साथ में नहीं गई और इनका आदमी ऐसा कुछ कर रहा था तो इसने गदर क्यों नहीं मचाया। ना तो गदर मचाती कि मेरा आदमी ऐसा कुछ कर रहा है, जब भी तुरंत फ़ोन लगा देती कि तुम्हारे भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं, इनने तो बाद में फ़ोन ऐसा करके लगाया कि असत्य पापा दरवाज़ा खोलो, असत्य पापा दरवाज़ा खोलो। बस इतना इसने कहा है। वो हमेशा ये लगा इसकी गला दबाने से हत्या हो गई है या मुँह दबोचने से हत्या करी गई है। कहाँ की रहने वाली है भाभी तुम्हारी? भाभी हमारी टांडे की रहने वाली है। हमने अच्छा, ये बताइए, जिस दिन इनकी डेथ हुई है उस दिन आप कहाँ पे थे? मैं भाई होटल पे था छत्तीसगढ़। मैं काम कर रहा था बाहर। मुझे गए हुए कम से 8 दिन हुए थे लगभग कुछ कम में। वो ये जैसे इसका भैया का फ़ोन पहुंचा, जैसे मैं वहाँ से नहीं आ पाया, बहुत लेट हो रहे थे, वो जल्दी दफन को कर रहे थे कि जल्दी से दफन करो। फिर मेरे पास को फ़ोन करा कि बॉडी ज़्यादा हम लोग नहीं रोकते हैं, तो मेरी ट्रेन लेट हो गई 4.5 घंटे, तो मैं आ नहीं पाया, मेरे पीछे दफना था। अच्छा, तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली, फिर मैंने अपने भैया से आके बात पता करी पूरी विस्तार से। उन्होंने फिर मुझे बताई भैया ऐसे ऐसा बात थी, मैं अकेला था, घबरा गया था, मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझे आदमियों ने मतलब उकसाने में क्या ऐसा है वैसा है, जल्दी से करो, क्या इसकी हड्डियाँ बेकार हो जाएंगी। तो मैंने कहा मैं अपने भाई का पता निकालूंगा, ये मरा कैसे। आगे को उसकी घरवाली जो है उसी की बहन है, जो हमारे भैया की घरवाली है, उसी की साली है। क्या पता आगे को वो टायर गार्ड बन जाए। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जो इसके आगे पीछे हैं, जिसने भी ये काम करा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने किनको पत्र दिया था बॉडी उखड़ने के लिए? बॉडी उखड़ने के लिए पहले हम डीएम साहब के पास गए, उसके बाद में हमने चौकी में इतला करी थी, फिर थाने भी गए, फिर रामपुर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूरे सब कुछ प्रशासन के पास गए। फिर हमारा काम नहीं हो पा रहा था, बहुत हम भाग रहे हैं काफ़ी टाइम से, आज 45वां दिन है। तो फिर हम DIG के पास गए। वहाँ से हमें ऑर्डर मिलने के बाद में फिर हमारे CO के पास हमारे बयान हुए, तब जाकर चौकी इंचार्ज के पास वो यहाँ की टीम आई, हमें जाँच करी खबर उबर की, जब हमारा ऑर्डर पास हुआ। तो आज बॉडी उखड़ने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है? हाँ, आगे की जा रही है प्रशासन के द्वारा। हमारा काम, हमें लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, इंसाफ हमारे भाई को मिल जाएगा। ये गला दबा के हत्या की गई। क्या नाम है? मोबिन नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले? अकबराबाद। थाना का पड़ता है? थाना टांडा। जिला का पड़ता है? रामपुर। क्या घटना घटी थी आपके भाई? जी, हमारा भाई हमारे साथ में काम करता है, दड़ियाल में डेयरी है हमारी दूध की। कोई आशा डेयरी के नाम से है, हमारे भतीजे का नाम है सर, उसके नाम से हमने डेयरी खोली थी।
उससे पहले हम दोनों भाई दिल्ली में काम करते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारी अम्मी खत्म हो गई, उसके बाद हमने काम यहाँ पे कर लिया। दोनों भाई बड़े प्यार से काम कर रहे थे हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, दोनों साथ में काम करते रहे। अब हमारा 11 तारीख थी, 6ठा महीना, तो जुम्मेरात का दिन था। हमारा भाई खाना खाने के लिए गया 12:30 बजे दुकान से, सारा काम निपटा के दुकान का हिसाब करके मुझे बताया गया मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। मैं ठीक है, खाना खाया, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। वो खाना खाने के लिए गया है और उसके बाद 1:17 पर उन्होंने मुझे फोन कराया, मोबिन मैं खाना खाने नहीं आऊंगा और तू ऐसा है दुकान बंद करके खाना खाना चले जी, मैं जा रहा हूँ भोजपुर सूर्या पैनल लेने के लिए आज। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फोन आता है 1:43 मेरी भाभी का, जिनका नाम सलमा है, जसीम की वाइफ का। उन्होंने फोन करा, असद के पापा दरवाजा खोलो। फोन लगा के छोड़ दिया, बोली नहीं, वो हैंड फ्री करके, और ये रो रही थी और ये बोली थी असद के पापा दरवाजा खोलो, असद के पापा दरवाजा खोलो। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत दुकान बंद करी और मैं तुरंत भागा चला गया। इनका फोन काट के मैंने अपने भाई को फोन लगाया। कहाँ की बात है? ये दरियाल की बात है। दरियाल में रहते थे वो? किराए पे गए थे 2 दिन पहले, तीसरे दिन की ये वारदात है जो मैं बता रहा हूँ अपनी भाभी की। मतलब अपना घर छोड़ के वो उनको वहाँ पे किराए पर रहने के जी 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 जी, वो आए दिन लड़ती झगड़ती रहती थी हमारे भाई से कि मैं अलग रहूंगी अलग रहूंगी। उससे पहले हमारी मम्मी थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया। अब उन्हें मौका मिल गया, अब उन्हें मौका मिल गया, जाने का कोई है नहीं रोकने वाला। हमने बतेरा रोका मत जाओ, कहना मैं किराए पे रहूंगी, मैं अलग ही रहूंगी, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। मौका देख के वो किराए पे चली गई। सामान भी रात को 11 बजे गया है, हमें पता भी नहीं इस चीज का। तो गए हुए कितने दिन हुए थे? गए हुए 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन की वारदात है ये। तीसरे दिन तो मतलब उनका जो मृत्यु हो गई? जी 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 जी, दोपहर की बात है। यहाँ से जाने के बाद क्या लगता है इसमें? जी हमें लगता है हमारी भाभी का हाथ है इसमें पूरा। और वहाँ पे तीसरा बंदा कोई था भी नहीं, हमारी भाभी थी, नीचे से मेन गेट बंद था। जब आप पहुंचे तो क्या था वहाँ पर? मैं जाके पहुंचा हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी करी है तो गेट बंद था। हमारी मानी थी वहाँ पे गेट बजा रही थी, मुझसे 10 मिनट पहले थे, तो इन्होंने गेट नहीं खोला। मैं जैसे जाके पहुंचा हूँ वहाँ पे, तुरंत इन्होंने गेट खोल दिया। अब मैं गया, दरवाजा खोला, मैंने कहा जैसी मैं सीधा ऊपर को चला गया, ऊपर है, मैं सीधा ऊपर चला गया। मैंने सामने वाला दरवाजा देखा, इसमें क्या इसमें नहीं, सामने वाले में, सामने वाला दरवाजा खुला था, आधा दरवाजा खुला था वो। और मैंने सोचा कोई स्टील वगैरह इसमें लगा रखा होगा, अंदर होगा। जैसे गुस्से में कोई बाबू दिन माना, कोई चल तो रही थी दोनों में, किराए पे गए हैं तो ये आए दिन लड़ झगड़ के गए हैं दोनों के दोनों। मैंने देखा तो किवाड़ा मैंने धक्का दिया किवाड़ को, तो वो सड़का, किवाड़ से लगा पड़ा था मेरा भाई, चौखट से किवाड़ से लगा पड़ा था, दरवाजे से, मेन दरवाजे से जो होता रूम का। मैंने धक्का दिया तो मेरा भाई ऐसी मुंह के बल आगे गिर गया, उसके गले में चुंदरी मद रही थी और वही चुंदरी दरवाजे की कुंडियां मद रही, चुंदरी बिल्कुल ढीली थी। मैंने धक्का दिया, वो आगे गिर गया, मैंने उठाया, देखा उसे ऐसे में अंदर बढ़ गया। जसीम जसीम क्या हुआ क्या हुआ? हमें लगा के बेहोश हो गया, हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर हमारे तो बिल्कुल दिमाग तो सुध बुध हो गया, बिल्कुल हमें होश नहीं रहा क्या हुआ ये। फिर आप कहाँ लेके पहुंचे? फिर हम तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल लेके पहुंचे डॉक्टर साहब के पास। उससे पहले हमारी भाभी हमारे साथ नहीं गई। हम जैसे हॉस्पिटल ले गए, इनकी ये था कि हमारे साथ जाना चाहिए था, इनका हस्बैंड थे। हमसे पहले ये भाजपा के जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो, देखो क्या हो गया इन्हें। हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं गए बिल्कुल भी। उनके शरीर पर कोई चोट के निशान थे? शरीर पहले इनके जो गले में चुंदरी बंधी थी उसके हल्के हल्के निशान थे उस टाइम पर। उसके बाद वो भी खत्म हो गए बाद में। क्या लगता है गला दबा के हत्या कर दी गई है? जी बिल्कुल ऐसा लगता है जी, गला घोट के हत्या की गई है। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम तो बिल्कुल। आज क्या मामला है? आज ये मामला है, आज हम उसी दिन का भागा दौड़ी कर रहे हैं जी, सब में भागा दौड़े। आज आके हमारी सुनवाई हुई है, आज हमारे भाई की बॉडी निकलेगी और उसका पोस्टमार्टम होएगा। आदेश हो गए हैं? जी जी आदेश हो गए, बहुत भागा दौड़ी करी है, हम उसी दिन का भाग रहे हैं। टीम पहुंच रही है यहाँ पे? जी टीम पहुंच रही है आज 12 बजे का टाइम दिया है हमें, क्या 12 बजे तक टीम आएगी। आज पोस्टमार्टम होएगा, आएगी, देखो क्या कार्रवाई होती है। हमें जो पूरी शंका है अपनी भाभी पर ही है। वो 2 लोग थे रूम में, अब 2 में से एक खत्म हो गया तो एक ही बताया, वही है पक्की, हमें तो ये लगता है। आज दिन लड़ती झगड़ती रहती थी, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है।